नमस्कार साथियों, फिर से आपको मैं यानी कि राजस्थान के अंतर्गत एक नृत्य की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का कौन सा नृत्य है। कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य अपना जेके फैक्ट के अंतर्गत अगला आज का पॉइंट कौन सा अपना कालबेलिया नृत्य देखते हैं। सबसे पहले कालबेलिया नृत्य यानी कि राजस्थान में किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो वह जाति कौन सी है? कालबेलिया। कौन सी है? कालबेलिया। किस जाति के द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कालबेलिया। यह नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं का नृत्य है प्रमुखतः, यानी कि इसमें यानी कि महिला प्रधान होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसके द्वारा किया जाता है? ये नृत्य महिलाओं के द्वारा। कालबेलिया जाति का दूसरा नृत्य एक आता है। कालबेलिया जाति का दूसरा नृत्य कौन सा है? सपेरा। यानी कि सपेरा भी किस जाति की महिलाएं करती हैं, तो वह जाति कौन सी है? वो भी कौन सी है? कालबेलिया। इसके बाद में देखते हैं, यानी कि कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत में शामिल, यानी कि किसमें? यानी कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत किसमें शामिल है? यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल। जिसको शामिल कब किया गया? 2010 को। यानी कि कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। किसको किया गया? राजस्थान का एक नृत्य है जिसको यानी कि यूनेस्को की अमृत सूची में शामिल किया गया। वह नृत्य कौन सा अपना? यानी कि कालबेल नृत्य। कौन सा है? कालबेलिया नृत्य। इस प्रकार अगला आता है अपना गुलाबो। यानी कि इस जो कालबेलिया नृत्य है उसकी प्रमुख नृत्यांगना किसको का माना जाता है, तो वह नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। यानी कि कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना किसको कहा गया है? यानी कि वह कौन है? गुलाबो को माना गया है। अगला नृत्य आता है अपना यानी कि संक्रिया नृत्य। यह नृत्य भी किसका है? कालबेलिया जाति का। यानी कि नृत्य कौन सा है? संक्रिया नृत्य है। और यह किस जाति का है? कालबेलिया जाति का। यानी कि प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य। यानी कि किस कहानी पर? प्रेम कहानी पर आधारित कौन सा नृत्य है? यानी कि संक्रिया नृत्य, जो कि किस आधारित है? प्रेम कहानी पर। और कैसा नृत्य है? एक युगल नृत्य है। और साथियों इसमें प्रमुख कलाकार यानी कि इससे संक्रिया नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? जिसका एक तो प्रमुख कलाकार में आती है कंचन सपेरा, दूसरी आती है गुलाबो, तीसरी कौन सी है? कमली, और चौथी कौन सी है? राज की। ये क्या है? इस नृत्यांगना, इस यानी कि संक्रिया नृत्य की क्या है? नृत्यांगना है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी है? एक तो गुलाब हो गई, एक कंचन सपेरा हो गई, एक कमली हो गई, और दूसरी चौथी कौन सी है? राजकीय। ये किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो नृत्य कौन सा है? संक्रिया। जबकि कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना किसको माना गया है? गुलाबों को। किसको माना गया? गुलाबों को। अब एक नृत्य आता है इंडोनी नृत्य। यह भी कालबेलिया जाति से संबंधित है, जो कि खंजरी एवं पुंगी वाद्य यंत्रों के साथ, यानी कि इंडोनी नृत्य किसके साथ किया जाता है? यानी कि एक तो खंजरी के साथ और एक क्या है? पुंगी वाद्य यंत्र के साथ में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो नृत्य कौन सा है? इंडोनी। इंडोनी नृत्य एक होता है संक्रिया नृत्य, एक बांगड़िया नृत्य, एक होता है पणियारी नृत्य। ये क्या है? कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य। अगला नृत्य आता है अपना बागड़िया नृत्य। पणिहारी। नृत्य कौन सा है? पणियारी नृत्य। यह भी किस जाति से संबंधित है? कालबेलिया जाति से। पणिहारी लोकगीत पर आधारित। किस पर? यानी कि पणिहारी लोकगीत। किस लोकगीत पर आधारित है? पणिहारी लोकगीत पर। कौन सा नृत्य आधारित है जिसमें पणिहारी नृत्य? और किस जाति का नृत्य है? यानी कि कालबेलिया जाति। कौन सी जाति? कालबेलिया जाति। किस जाति का गीत नृत्य है ये? कालबेलिया जाति का। अगला आता है अपना बागड़िया नृत्य। कौन सा? बागड़िया। ये बागड़िया नृत्य भी किस जाति का है? यानी कि जाति कौन सी है इसकी? कालबेलिया। कालबेलिया जाति का नृत्य है। और साथियों ये स्त्रियों द्वारा, किसके द्वारा? स्त्रियों द्वारा।
स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय यानी कि स्त्रियों के द्वारा भीख मांगते समय चंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य। कौन सा है अपना बांगड़िया नृत्य, जो कि कालबेली जाति के द्वारा किया जाता है। और यार कि ये किसके द्वारा, कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय चंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, बांगड़िया नृत्य। एक नृत्य आता है पणियारी, जो कि पणियारी गीत पर आधारित है, ये भी एक युगल नृत्य महिलाओं के द्वारा। दूसरा आता है शंकरिया नृत्य और तीसरा आता है अपना यानी कि कालबेलिया नृत्य। ये है साथियों कालबेलिया नृत्य, जो कि एग्जाम के अंतर्गत इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो साथियों आज अपन इस कालबेलिया नृत्य की बात कर ली, आगे के जो भी नृत्य होगा उसकी बात अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।